अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं नीलम नवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करते हैं। नामजद उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर फाउंडर ग्रुप ज़ीशान मुगल की जानिब से DC कॉलोनी के रिहायशियों के एजाज़ में पुरतकल्लुफ़ इशाए का अहतमाम किया गया। सरदार ताहिर महमूद की रिपोर्ट के मुताबिक DC कॉलोनी के रिहायशी किसी मफाद परस्त टोले को हरगिज़ वोट नहीं देंगे। ये साइबरीन परिंदे ना उनका DC कॉलोनी में घर है, ना ये सोसाइटी के मामलात को चलाने की अहलियत रखते हैं। करप्शन मफादात की, जिससे ये पागलपन का शिकार करप्ट टोला DC कॉलोनी पर मुसल्लत होने का ख्वाब देख रहा है। DC कॉलोनी के रिहायशी बाशऊर हैं, वो उनके झांसे में आने वाले नहीं। 12 मार्च को सोसाइटी के मकीन इन करप्शन के चैंपियन और उनके सहूलतकारों को नॉकआउट कर देंगे और फाउंडर ग्रुप के पूरे पैनल को इंतखाबी निशान चांद पर मोहर लगाकर भारी अक्सरियत से फतह याब करेंगे। फाउंडर ग्रुप कामयाबी के बाद हस्बे रिवायत DC कॉलोनी के रिहायशियों के बुनियादी मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल करेगा। इन ख्यालात का इज़हार फाउंडर ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए ज़ीशान मुगल की जानिब से DC कॉलोनी के रिहायशियों के एजाज़ में दिए गए इशाये से फाउंडर ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए सदर हाजी अमजद सलीम भट्ट ने खिताब करते हुए किया। उन्होंने मजीद कहा कि ज़ीशान मुगल जैसे काबिल एतमाद और मुखलिस साथी फाउंडर ग्रुप की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। 12 मार्च का सूरज फाउंडर ग्रुप की कामयाबी की नवीद लेकर तलू होगा और तामीर और तरक्की का जो सफ़र जहां पर रुका था, फाउंडर ग्रुप कामयाबी के बाद वहीं से दोबारा शुरू करेगा। DC कॉलोनी के रिहायशी 12 मार्च को इंतखाबी निशान चांद पर मोहर लगाकर फाउंडर ग्रुप के पूरे पैनल को कामयाब करें। हम इंशाअल्लाह DC कॉलोनी को पंजाब की बेहतरीन हाउसिंग सोसाइटी बनाकर दम लेंगे। तकरीब से फाउंडर ग्रुप के नामजद उम्मीदवार बराए एग्जीक्यूटिव मेंबर ज़ीशान मुगल ने अपने खिताब में कहा कि DC कॉलोनी की बका और सोसाइटी की बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए फाउंडर ग्रुप की कामयाबी ज़रूरी है। फाउंडर ग्रुप की रिहायशियों की उम्मीदों का महवर है। हाजी अमजद सलीम भट्ट ने अपने साबिका 3 साला दौर में DC कॉलोनी में बेशुमार तरक्याती मंसूबों को पाया तकमील तक पहुंचाया। फाउंडर ग्रुप का पूरा पैनल जज्बा खिदमत से सरशार DC कॉलोनी की रिहायशियों की फलाह बहबूद के लिए कोशा है। 12 मार्च का दिन फाउंडर ग्रुप की फतह का दिन है। अम्माबाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पर। आज की इस पुरवकार तकरीब का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करने के लिए मैं मुल्तमिस हूँ हाफ़िज़ अब्दुल्ला मुश्ताक साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और तिलावत कलाम पाक फ़रमाएँ। हाफ़िज़ अब्दुल्ला मुश्ताक साहब हमारे सेक्रेटरी के जो कैंडिडेट हैं मौज़म अली ज़दरा साहब, वो तशरीफ़ लाए हैं, हम उनको पंडाल में वेलकम करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला फ़स्बिर लिहुक्मि रब्बिका वला तुति' मिनहुम आथिमन औ कफूरा वज़्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला वमिनल लैलि फस्जुद लहू वसब्बिहु लैलन तवीला। इन्ना युहिब्बूनल आजिलता वयदरून वराअहुम यौमन थक़ीला। नहनु ख़लक़नाहुम वशददना अस्रहुम वइज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला। इन्न हाज़िही तज़किरा फमन शाअ इत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला वमा तशाऊन इल्ला अन यशाअ अल्लाह इन्नल्लाह कान अलीमन हकीमा। युदखिलु मन यशाअ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ीशान मुगल साहब का, इमरान चौहान साहब का, आमिर बशीर मुगल साहब का, जिन्होंने इतनी खूबसूरत महफ़िल सजाई और यहाँ पर मेहमानों को दावत दी।
मैं शुक्रिया अदा करता हूँ हाजी अफजल साहब का, सुपर एशिया वाले, जो यहाँ तशरीफ़ लाए, और दीगर मेहमान ग्रामी। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि 12 मार्च का वक्त आया चाहता है और हमें आप लोगों की तामन की ज़रूरत है, आप लोगों के वोटों की ज़रूरत है, और इंशाअल्लाह हम भी पूरी कोशिश करेंगे कि हम लोग आपकी तवक्कुआत पे पूरा उतरें। हमारी मुग़ल बरादरी पूरा अमजद सलीम भट्ट साहब का साथ देगी और इंशाअल्लाह इनको इलेक्शन में कामयाब करवाएगी। अनएक्सपेक्टेडली मुझे बुलाया गया है, तो ज़िशान साहब माशाल्लाह इन्होंने बड़ी प्यारी महफिल सजाई, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। मुंतखब होना है, ये तो सियासत या कह लें या ये तो एक खिदमत है, तो ये बड़ा अफजल काम है। तो मेरी दुआ है कि सारे ईमानदारी से अपने काम करें, और जो ये हमारी कॉलोनी खूबसूरत कॉलोनी है, इसमें सफाई सुथराई हो, जो बेसिक्स चीज़ें हैं, जो पैच वर्क है सड़कों का, जिसमें कम खर्चा आता है, वैसे काम हो, और जो जिससे आम घर वाले ये जो लोग हैं सब महसूस करें कि कुछ काम हो रहा है, तो ये कंटिन्यू करना चाहिए। और जो सारे हमारे यहाँ ब्लॉक्स हैं, तो उनकी भी एक कमेटी बननी चाहिए ताकि वो अपने मसाइल जो हैं वो उनको आगाही दें और उनके लिए काम हो, ताकि ये ग्रास रूट लेवल तक ना। तो मैं 8 साल से इधर रह रहा हूँ, तो दिल में है तो बड़ी बातें हैं, लेकिन कभी मैं बोला नहीं इतने लोग। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व बाद। अज़ीज़ भाइयों, मैं कोई तकरीर नहीं करूँगा आपसे, कोशिश तो हमारी होनी चाहिए कि जब हम बात सुने तो शरीक हो जाएं गुफ्तगू में। अल्लाह ताला ने हमें जब पैदा किया है औलाद आदम को, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझ लिया जाए तो इंशाअल्लाह बहुत सारी राहें दुरुस्त हो जाती हैं। आपकी एफ़र्ट्स दुरुस्त हो जाएंगी, आपका माल खर्च करना दुरुस्त हो जाएगा, आपका ज़िंदगी गुजारने का गोल ठीक हो जाएगा, आप एज ए कस्टोडियन जो भी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे अपनी ज़िम्मेदारियों पर मुनहमिक हो जाएंगे। आज ज़िशान मुग़ल साहब ने फाउंडर ग्रुप और डीसी कॉलोनी के राशियों के एजाज़ में जो महफ़िल सजाई है, हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं, उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। फाउंडर ग्रुप जो डीसी कॉलोनी में पहले भी इलेक्शन लड़ चुका है, अब भी इलेक्शन लड़ रहा है। फाउंडर ग्रुप में ऐसे नौजवान और सारे मैच्योर लोगों का वो गुलदस्ता है, और इसमें पढ़े लिखे हमारे नौजवान और हमारी क़यादत हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब जो इस ग्रुप की सदारत कर रहे हैं, मेरा कुलीग मुअज़्ज़म अली दुधरा, हमारा भाई नसीर चीमा साहब जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, शरीफ आदमी हैं और ईमानदार हैं, फ़रूक शेरा मेहर साहब फ़ाइनेंस सेक्रेटरी हैं। तमाम दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों से गुजारिश है कि इलेक्शन में अब सिर्फ़ गिने दिन रह चुके हैं। 12 मार्च का दिन इंशाल्लाह डीसी कॉलोनी के लिए एक नया आगाज़ होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वोट एक बहुत कीमती चीज़ है, ये देना चाहिए बरादरी तो हट के। ए लोकी जेह्ड़े बरादरी सिस्टम में पैन है ना, ये गलत है। ये सरकार वोट दियो तो सही तरीके नाल अपना वोट कास्ट करो और साडे ग्रुप नूं कामयाब करो। मेहरबानी। हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद ज़ाते नबी बुलंद है, ज़ाते खुदा के बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम हाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िशान मुग़ल साहब, इमरान चौहान साहब और ख़ासकर हमारे एक भाई हैं छोटे शुएबुल्ला साहब, वो नज़र नहीं कहीं आ रहे, और काशिफ साहब, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई।
और हमें मौका दिया कि हम अपने मेंबर्स से, अपने दोस्तों से महफ़ गुफ्तगू हो सकें। आप सबको पता है ये सोसाइटी हमारी है, हमने इधर रहना है और इसके लिए हमें कुछ करना है। हमने बाहर से आए हुए लोगों के हाथों में ये सोसाइटी नहीं देनी। जिन्होंने सिर्फ प्लाट लिए हुए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनके हाथों में ये नहीं देनी। ये सिर्फ हमारे जो हम मेंबर्स खड़े हैं, मेरे समेत हम 15 बंदे हैं फाउंडर ग्रुप में जो हम इलेक्शन लड़ रहे हैं, ये सब सिर्फ इनकी जिम्मेदारी नहीं है और ना ये अकेले कुछ कर सकते हैं। ये आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की मेहनत से हमारा साथ हो, आप लोगों का साथ हमारे साथ होगा तो हम जो आपसे वादे कर रहे हैं वो पूरे कर सकेंगे। और ये सारे वादे उस वक़्त ही हैं जब अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है। आप लोगों की मदद से, अल्लाह की रहमत से अगर हमें इज़्ज़त मिलती है, उसके बाद भी आप लोगों का साथ हमारे साथ होगा तो हम ये जो वादे कर रहे हैं उसको पाया तकमील तक पहुँचा सकते हैं। से 2016 को अल्लाह ताला ने हमें इज़्ज़त दी। हमने सोसाइटी में पहला इलेक्शन कराया। दोस्तों की काविश से हम उस अल्लाह की रहमत से हम कामयाब हुए और हमने 2016 से लेकर 2019 तक ये सदारत संभाली और अपना निज़ाम चलाया सोसाइटी का। आप देख लें उस वक़्त जो हमने काम किए वो सबके सामने है। और जो ये रजीम ख़त्म हुई है 3 साल, इन्होंने जो कुछ किया वो मियाँ साहब बता रहे थे आपको कि क्या उन्होंने किया। उन्होंने सिर्फ एक्सटेंशन 3 के लिए काम किया है। ये हमारा एक्सटेंशन फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 के लिए उन्होंने एक भी इजलास नहीं किया। और ये सब लोग बाहर से आए हुए हैं, इन्होंने सिर्फ वोट बनाया हुआ है अपना इलेक्शन लड़ने के लिए। खुदारा हमारा साथ दें, फाउंडर ग्रुप का साथ दें, मेरा साथ दें, इन लोगों को यहाँ से भगाने में मेरा साथ दें। ये सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए यहाँ आए हैं और लूटमार करने के लिए आए हैं। हम इनको ये सोसाइटी उनके हवाले नहीं कर सकते। हमारी इस सोसाइटी में आपके सामने बैठे हुए जितने मुअज़्ज़िज़ीन हैं, जितने रहायशी हैं, इनमें बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, प्रोफेसर हजरात भी हैं। आप लोग ये समझते हैं कि हम में इतनी अहलियत नहीं है, डीसी कॉलोनी के रहायशियों में अहलियत नहीं है कि हम सोसाइटी नहीं चला सकते। बाहर से हमें कोई बंदे बुलाने की ज़रूरत है जो इस्लामाबाद, लाहौर और कैंट और बाबडा टाउन से हो के तो यहाँ आके विराजमान हो रहे हैं। खुदारा रहायशियों को इज़्ज़त दें। हम लोग आपके हमसाए हैं, आपके महल्लेदार हैं, हमारा आप पर ज़्यादा हक़ है और हमारा माजी गवाह है। हमने सोसाइटी के लिए काम किए। एक्सटेंशन 2 जिसको फ़ेज़ 2 कहते हैं, फजल सेंटर के साथ जो गेट है, वहाँ जब हम लोग आए थे 2016 में तो मेरे ख्याल में 8 से 10% काम हुआ था। हम अपने 3 साल दौर में उसको 100% कंप्लीट करके गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, अगर कोई दोस्त अहबाब उधर गया है तो देखें अभी हज़ारों घर उधर शुरू हैं और मेरे ख़्याल में उधर 600 से ज़्यादा रैशन शुरू हैं और बड़ी स्पीड से आगे भी उधर कंस्ट्रक्शन हो रही है। हम जब आए थे 2016 में तो तकरीबन 11 महीने से सोसाइटी के नक्शाजात बंद थे, बिल्कुल कंस्ट्रक्शन बंद की हुई थी, कंट्रोलमेंट बोर्ड बिल्कुल बनाने नहीं दे रहे थे। जब मैं आया तो मैंने देखा कि ये मसाइल जो हैं बहुत बड़े हैं। मैं एक आम सा आदमी हूँ जो ये सियासत में कूदा और अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दे दी और ये इतनी बड़ी सोसाइटी को चलाना। मैंने कंट्रोलमेंट बोर्ड से जो हमारे स्टेशन कमांडर थे उनसे बातचीत की तो उन्होंने हमें बताया कि कंट्रोलमेंट बोर्ड का और सोसाइटी के जो लड़ाई है वो ये है, एक तो आपकी सोसाइटी का
बाउंड्री वाल नहीं है, सोसाइटी की बाउंड्री वाल नहीं है और सोसाइटी का सीवरेज नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़ौज का जो ओपन ड्रेन है, जो रेनिंग वाटर की ड्रेन है, उसमें आप लोगों का ये सोसाइटी का सारा गंद जा रहा है। तो आपकी जो सोसाइटी का सीवरेज है वो स्टे पे चल रहा है। हाई कोर्ट से आप स्टे लेके आए हुए हैं, हम इसको बिल्कुल बंद करना चाह रहे हैं ना। तो ये 2 काम आप शुरू करें तो हम आपके सारे मसाइल हल करेंगे। तो मैंने उनसे लड़ाई की बजाय मसालत की और ये अपने ग्रुप से, अपने जो कमेटी थी उससे पास करवा के हमने शुरू करवा दिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने नक्शाजात खोल दिया। हम मेरे ख्याल में 3 महीने के बाद हम सोसाइटी को लेवल पे ले आए थे और आस प्रॉफिट में चली गई थी। जब हम लोगों ने सोसाइटी को टेक ओवर हैंड ओवर किया, जो एडमिनिस्ट्रेटर आए थे इलेक्शन कराने के लिए, तो उस महीने भी 37 लाख रुपया जो प्रॉफिट में जा रही थी। जब से ये लोग आए हैं मेरे ख्याल में 1 महीना भी कोई प्रॉफिट नहीं हुआ, ये लूज़ ही करते रहे हैं। फंड तो थे नहीं जो इन्होंने ऐसे ही ज़ाया कर दिए। तो फंड की कमी होने के बावजूद, कुछ कोरोना भी था, हालात ऐसे थे, लेकिन इन्होंने अपनी अय्याशी के लिए गाड़ियाँ नहीं ख़रीद ली हैं अपने चलाने के लिए, लेकिन सोसाइटी को मुसलसल नुकसान पहुँचाते रहे हैं। और बिल्कुल एक भी इजलास, मैं गारंटी से कहता हूँ, आप पूरे इजलास की फ़ोटो कापी निकलवा लें, उनसे कापी निकलवा लें, एक भी इजलास में इन्होंने फेज़ 1-2 के लिए बात नहीं की। सिर्फ कैसे ज़मीन ख़रीदनी है, कैसे प्लाट बेचने हैं, कैसे माल बनाना है, इसी कावश में लगे रहे हैं। हमारे दौर में जो हार्टिकल्चर था वो बहुत अच्छा था। मैं गारंटी से कहता हूं कि मेरे ख्याल में जो हमारे 3 सालों में जो फंड लगा है हार्टिकल्चर पे, अब 10 गुना ज़्यादा होगा ये 3 सालों में। और हालात भी आपने सामने रखे हैं। अल्लाह ताला मुझे इज़्ज़त दे तो मैं आपको सबको बुला के एक बार दिखाऊंगा कि ये सोसाइटी में क्या क्या हुआ है। आप खुद फैसला करेंगे कि इन लोगों का क्या करना है, मुहासबा करना है, इनको यहाँ से भगाना है या इनके ख़िलाफ़ को केस करने हैं या कार्रवाई करनी है। ये भी मैं आप लोगों से मशावरत के साथ इनके साथ निपटेंगे इंशाअल्लाह ताला। दूसरी बात रही जो फेज़ 3 का काम है, इन्होंने नक्शा जो अप्रूव कराया हुआ है, हम इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देता है तो आते ही उसको बिल्ड करेंगे। लेकिन जो इन्होंने 15 किलोमीटर दूर जाके ज़मीन ख़रीदी है, जो 15-15, 20-20 लाख का एकड़ लेके इन्होंने 4-4 करोड़ का बेचा है फाइलें बना के, हम उसको भी मद्देनज़र रखेंगे। और जो सोसाइटी में डीलर हजरात हैं और जो इन्वेस्टर हजरात हैं, उनको बाकायदा इजलास बुलाया जाएगा और उनसे पूछा जाएगा, सबसे मशावरत ली जाएगी कि इसका क्या हाल है। जो बेहतर तजावीज़ होंगी उसके हिसाब से इनको उस पर काम किया जाएगा। मैंने अपने दौर में ये कानवे रोड से रास्ता जो अप्रूव करवाया था, सीओ से भी करवा लिया, कंटोनमेंट बोर्ड से, स्टेशन हेडक्वार्टर से भी करवा लिया और कोर हेडक्वार्टर से भी अप्रूव हो गया था। मेरा दौर ख़त्म हो गया, लेकिन इन्होंने उस फाइल को उधर ही कोर कमांडर के दफ्तर पड़ी हुई है। इन्होंने यही नहीं किया कि इसको आगे भेज दें। वो इस्लामाबाद पिंडी GHQ से पास होके आनी थी, बिल्कुल ध्यान नहीं किया। इन्होंने माल कैसे बेचना है, ये हमारी काबल मार्केट इन्होंने बेच दी है। इतना बड़ा असासा था ये। जब इन्होंने दूसरे तीसरे इजलास में ये खड्डे वाली ज़मीन जो है 14 एकड़ तकरीबन है, वो मैंने स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में इब्तदाई अप्रूवल ले ली थी कंटोनमेंट बोर्ड से। उसमें स्टेडियम हमने बनाना था, जैसे फोटो स्टेडियम है लाहौर का, ऐसा नक्शा मैंने बनवाया हुआ था। और बिल्कुल उसमें 12,000 बंदों के बैठने की गुंजाइश है। उसमें हॉस्पिटल भी है, उसमें कम्युनिटी सेंटर भी है, दुनिया भर की वो स्पोर्ट्स भी उसमें होगी, हर किस्म का, लेडीज़ जेंट्स जिम अलग-अलग, हर चीज़, बहुत बड़ा प्लान था। लेकिन इन्होंने 20 लाख रुपए, आप यकीन करें, आप वो एग्रीमेंट उठा के देख लें, 20 लाख रुपया कनाल के हिसाब से उसको बेचने की कोशिश की। हालांकि उस मेरे ख्याल में उससे 60 से 70 लाख रुपया मरले का रेट है। हम लोगों ने उसको स्टे लेकर अभी तक यहाँ तक पहुँचाया है
बचाया हुआ है कि अभी तक वो स्टे में है। और ये इंशाअल्लाह ताला हम आएंगे, अल्लाह ताला हमें इज़्ज़त देगा तो आप लोगों की मदद से हम जो उसका कमर्शियल है उसको ऑक्शन करेंगे तो 2 स्टेडियम बन सकते हैं उससे। इतना बड़ा वो असासा है हमारा जो इन्होंने 20 लाख कनाल के हिसाब से बेचने की भरपूर कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने उसको बचा लिया। हम अभी तक स्टे में हैं, सोसाइटी जो है या हम रैशी जो है। हम इंशाअल्लाह ताला आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। ये सोसाइटी मेरी अकेले की नहीं है, मेरे जो साथ इलेक्शन लड़ रहे हैं उनकी नहीं है, आप सबकी ये सोसाइटी है। ये जैसे महलों में शहर में रजिस्ट्री है ऐसे रजिस्ट्री नहीं है, ये कोऑपरेटिव का अदारा है। ये पाकिस्तान बनने से पहले का मार्ज़ वजूद में है। दुनिया भर में ये जहाँ जहाँ ब्रिटिश रूल रहा है उन्होंने ये कानून बनाया था। ये आप लोग शेयर होल्डर हैं, ये ना समझें कि अगर नुकसान होगा तो हमें क्या, फ़ायदा होगा तो हमें क्या। ये नफ़ा और नुकसान के आप लोग ज़िम्मेदार हैं। अगर ये नुकसान में जाती है तो आपके घरों में बिल आएंगे कि 20-20 हज़ार 50-50 हज़ार या 5-5 लाख जमा कराओ, नहीं तो ख़राब है काम। ये देखें हमारे पंजाब की सबसे बड़ी सोसाइटी है मॉडल टाउन लाहौर की, वहाँ वो बहुत प्रॉफिट में है तो सब मेंबर्स के घर में चेक जाते हैं। हम लोग इसको प्रॉफिट में लाएंगे, इसके जो जितने कमर्शियल एसेट हैं उनको बिल्ड करेंगे इंशाल्लाह। इसको प्रॉफिट में ला के हम सबसे पहले जो यूटिलिटी बिल्स आते हैं आपको, अभी ये 3000 के करीब हो गए हैं, हम उनको कम करने की कोशिश करेंगे। हत्ता कि जब हम सही प्रॉफिट में जाएंगे, जो प्रॉपर इनकम सोसाइटी की शुरू हो जाएगी तो हम इसको बिल्कुल माफ़ करेंगे। ये असल काम जो करने वाले हैं उनकी तरफ इन्होंने ध्यान नहीं दिया। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, बात लंबी हो जाएगी, जितनी मर्जी करता रहूं, तकरीर तो ख़त्म नहीं होगी, चाहे 1 घंटा भी करता रहूं। आप लोगों से इल्तमास है कि 12 मार्च इतवार वाला दिन है, हम लोगों का साथ दें, फाउंडर ग्रुप का साथ दें। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के इत्मीनान पे पूरा उतरेंगे। आपको कभी ये ख्याल नहीं आएगा कि हमने ये क्या किया, जैसा कि हम पहले परेशान हैं। मैं इधर रिहाइश पजीर हूँ, मेरे बहन भाई सब इधर रहते हैं। मेरी तरफ से देख के जब मेरा दौर था, मैं सदर था इधर, दोस्त अहबाब भी कुछ 100 के करीब इधर आए हैं। मेले वकूफ़ के हिसाब से हमारी सोसाइटी की लोकेशन सबसे अच्छी है पूरे गुजरांवाला की सोसाइटी से। हम इसको पंजाब बल्कि पाकिस्तान की बेहतरीन सोसाइटी बनाएंगे, लेकिन आप लोगों का साथ चाहिए। ये सब वादे जो हैं वो इस सूरत में मैं पूरे कर सकता हूँ, मेरी टीम पूरी कर सकती है कि मेरी पूरी ताकत हो, मेरा पूरा पैनल जीते, मेरी ताकत हो। खुदारा ऐसा ना करें कि मेरी रिश्तेदारी है, मेरी मजबूरी है। आप सब पढ़े लिखे बाशऊर बंदे हैं, बाशऊर मेंबर हैं। आप ख़ुद भी अपने साथियों को भी जिनकी रिहाइशें इधर नहीं हैं, मेंबर हैं, उनको भी कायल करें। पूरे पैनल को वोट दे के मेरी ताकत बने। इंशाअल्लाह ताला जो भी काम होगा, जो भी किसी के साथ एग्रीमेंट होगा, जो भी टेंडर होगा, मैं शादी हाल में वो फैसले किया करूँगा। कोई इतवार वाले दिन कोई रात को फैसले नहीं होंगे। कम अज़ कम मैं आपसे वादा करता हूँ कि कम अज़ कम 150 बंदा बैठा के मेरी जो कमेटी है, जो 15 बंदे हम होंगे, वो सामने बैठी होगी, आपके सामने फैसले होंगे। कभी ये नहीं होगा कि मैं रात को, जैसे इन लोगों ने एक कमेटी बनाई हुई है, 8 बंदों की बनाई हुई थी, और वही 8 बंदे फैसला करते थे कमेटी में, और वही आके जब इजलास होता था उसमें पास करवा लेते, क्योंकि 8 की तादाद चाहिए ना। ऐसा नहीं होगा। मैं आपके सामने हलफ और अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ सोसाइटी के लिए, सोसाइटी की खिदमत के लिए मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने जो दिया है मेरी ज़रूरत से 1000 गुना ज़्यादा दिया हुआ है, और अल्हम्दुलिल्लाह
हलाल है और अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं कि अगर कोई कमी कुताही है तो अल्लाह ताला मुझे माफ़ कर दे। आप लोगों की दुआओं से इंसान पूरा कोई भी नहीं है, गलती कुताही मेरे में भी होगी, लेकिन दानिस्ता ना कोई गलती की है और ना इंशाल्लाह करूँगा, ना करप्शन करने दूँगा, ना करूँगा। इस तरफ हमारी तरबियत नहीं है। हम लोग जो मेरा कारोबार है ना, अगर हलाल हराम की पहचान नहीं करूँ तो मैं उससे 4 गुना ज़्यादा पैसे कमा सकता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरबियत ऐसी नहीं है। मेरे साथ जो मेरे साथी हैं सब कारोबारी हैं, सब हैसियत है। ये ज़ीशान मुग़ल साहब है, मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पे इन्होंने हिस्सा लिया है और मैं ऐसे बंदों का साथ चाहिए था मुझे। मैं अपने दोस्त अहबाब जो हमारे मस्जिद के नमाजी हैं इनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि इनको कायल करें, बड़ी मुश्किल से इनको कायल किया था। अल्लाह ताला इनको भी हिम्मत दे, हमें भी दे और मेरे दूसरे साथियों को भी हिम्मत दे। और हम लोग आप सबसे वादा करते हैं कि ईमानदारी से काम करेंगे, कोई गड़बड़ नहीं होगी, ना होने देंगे ना करेंगे। खुदा के लिए, इस सोसाइटी के लिए आप लोग हमें वोट दें, मेहनत करें, मेहनत की ज़रूरत है। 12 मार्च को आएँ और हमारा साथ दें, वोट कास्ट करें, पूरे पैनल को वोट दें, मेरी ताकत बने। इंशाअल्लाह ताला भरपूर खिदमत करेंगे जैसा कि हमारा माजी गवाह है। अल्लाह ताला आपका हामी व नासर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, फाउंडर ग्रुप जिंदाबाद। मैं आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों का फाउंडर ग्रुप को सपोर्ट करने में शुक्रिया अदा करता हूँ। देखें, भट्ट साहब ने माशाल्लाह इतनी तफसील से खूबसूरत बातें कर दी हैं, तो मैं नहीं समझता अब किसी बात की गुंजाइश है। उनकी बात को आगे बढ़ाते हुए मैं बस थोड़ी सी बात करूँगा कि देखें, 12 तारीख को 12 मार्च को ये फ़ैसला होना है कि डीसी कॉलोनी के मामला आइंदा 3 सालों में किसके हवाले करने हैं। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आसान है। अगर आप सवाल करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। मैं बताता हूँ कि ये सदर और सेक्रेटरी के उम्मीदवार किसी से कंपेन के सिलसिले में वोट मांगने गए तो उन्होंने आगे से सिर्फ एक सवाल कर दिया कि आप दोनों मुझे बस ये बता दें आपका घर किधर है। तो इसी बात पे उनकी कंपेन ख़त्म हो गई थी। उन्होंने कहा कि अगर आप समझते हैं कि डीसी कॉलोनी को पेरिस बनाना है, इतनी अच्छी सोसाइटी है, इसको सारा इसको चलाने आ गए हैं, तो आप इधर अपना घर क्यों नहीं बनाते। तो यकीन करें इसी बात पे उनकी कंपेन ख़त्म हो गई थी, क्योंकि इसका उनके पास जवाब नहीं था। आप सवाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ये इनके पास जवाब नहीं है इन चीज़ों का। दूसरा ये देखें, उन्होंने दूसरा सवाल किया कि आप ये बता दें कि 3 सालों में क्या किया है। तो आप मुझे बताएं वो क्या बताते हैं लोगों को कि उन्होंने क्या किया है। वो झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं कि जी देखें, भट्ट साहब ने बताया है कि जो खड्डा ज़मीन है उसको बेचने लगे थे तो बेचने का स्टे लिया हुआ है। तो वो आगे से कहते हैं जी हम तो काम करना चाहते थे, उन्होंने स्टे लिए हुए हैं। झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं। यकीन करें ये ज़हनी तौर पे और अमली तौर पे इलेक्शन हार चुके हैं और सारी झूठ पे मबनी कंपेन करते हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है 12 मार्च को निकलें, वोट दें, सपोर्ट करें। इंशाअल्लाह जितने भट्ट साहब ने बातें की हैं, जितने वादे किए हैं, अल्लाह के हुक्म से 3 साल बाद आपको ये इंशाअल्लाह मुकम्मल नज़र आएंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आज के मेज़बान ज़ीशान मुग़ल साहब नूं दा तह दिल नाल शुक्रिया अदा करने को ने इन्नी अच्छी महफल सजाई है। तो जिन्हें महफल दे विच बंदे बैठे ने सारिआं नूं मेरी तरफों अस्सलाम वालेकुम। तो 12 मार्च नूं अतवार वाला दिन इलैक्शन डे विच चन्न ते मोहर ला के ते फाउंडर ग्रुप दे पूरे पैनल नूं कामयाब करो। पूरी रजीम कामयाब होएगी तो फिर ही कोई काम कर सकेगी। तुसी सारे डीसी अंदर ऐसी बाशऊर पढ़े लिखे हो, अपनी ईमानदारी नाल एक गल दसो कि डीसी कॉलोनी दे अंदर डिस्पेंसरी पंप कोई स्कूल डीसी कॉलोनी दे रहायशियां दे म्यार दे मुताबक है वे। वो जी डिस्पेंसरी बनी है वो भी हाजी साहब ने वो बुनियाद रख के जी छोटी जी बनी है बनाई है। इत्थे कोई भी कोई चंगा काम करन लगदा वे तो इत्थे अगों रोड़े टकाते ने तो स्टे लै आंदे ने। तो अज जिहड़े स्टे लै आंदे ने लाख रुपया जाके लाहौर वकील नूं देंदे ने,
फिर कोई 10-20 लाख की आफर होंगी है तो फिर वो स्टे चुक लेंदे ने। इंज का सिस्टम DC कलोनी के अंदर शुरू होया तो अज वो वड्डियां वड्डियां सीटां के उत्ते इलैक्शन पर लड़ते हैं। कोई नायब सदर की सीट पर लड़ रहा है। हुण बीकन हाउस की इमारत इत्थे बनी है जिस कम से कम 1 अरब 1.5 अरब का खर्चा है, वो उत्ते स्टे लिया गया वे। सिर्फ स्टे इसलिए लिया गया कि विचों दिहाड़ी उन्होंने नहीं लगी। हुण ये जिहड़ियां डिस्पैंसरियां छोटियां छोटियां ने, इन्नियां तो डिस्पैंसरियां पिंडां दे विच बणीआं ने ते यह पंप इत्थे कोई नहीं। पंप तो अजकल पिंडां दे विच छोटी छोटियां मशीनां लग गईयां ने। अगर किसी को कोई पेट्रोल की जरूरत पैंदी है तो उन्होंने बाहर जाना पैंदा वे। खुदारा किसी एक पैनल फाउंडर ग्रुप दे नूं कामयाब करो ताकि DC कलोनी के रिहायशियां की बेहतरी वास्ते काम किया जाए। जिहड़ियां DC कलोनी के रिहायशियां दी बुनियादी सहूलतां ने जिहड़ियां रह गई ने, कम से कम DC कलोनी 25-30 साल हो गए ने आबाद होया, अजे तक DC कलोनी के अंदर कोई अच्छा काम नहीं होया कोई भी। तो ये बंदे उन्होंने बस कर दो। मेहरबानी सारे का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ज़ीशान मुगल साहब, उनके दोस्त, उनके बरदर भाई जिन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई, सब का शुक्रिया। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। हाजी साहब ने जिन्नियां भी गल्लां कीतियां सी उन्होंने एक छोटे ਜਿਹੇ सिपाही हैं। अल्लाह के दुआ करते हैं कि असीं उन्होंने पूरा उतराइए इंशाअल्लाह ताला। हाजी साहब ने जिस तरह आख्या कि मेरी टीम, असीं उन्होंने पूरी टीम बन गए, उन्होंने साथ देंगे, तुसीं साडा साथ दिओ। तो 12 मार्च नूं तुसीं चंद ते मोहर ला के फाउंडर ग्रुप नूं जिताना। दोस्तों इक्को गल याद रखो, अपने घर नूं बचाना जे ते चन्न ते मोहर लाने जे, ते जे अपने घर नूं नहीं बचाना फिर जिथे मर्जी मोहर लाओ। सुनियो इन्नी गल याद रखो, जे असी नहीं चंगे लगते तो अल्लाह की कसम है सानू वोट ना दिया जे। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद इशफाक है। मैं इत्थे दे रिहायशी हाँ ते दर्द दिल रखना DC कॉलोनी वास्ते, मुहब्बत रखना, तुहाडे नाल प्यार करना। तुहानू तुसी मेरे भराओ, तुहां मेरा जनाजा पढ़ना है तो यार गल वे। तो जे मेरी कलोनी बर्बाद हो गई तो सारे ही काम हो गया। इस वास्ते ये ना काम करिया जे, अल्लाह वास्ते ये ना काम करिया जे। वोट दिया जे तो ईमानदारी ना दिया जे, दयानतदारी ना दिया जे, तो चन्न नूं मोहर लाया जे। अल्लाह भला होवे, तुहाडा सदा जींदे रहो। अस्सलाम वालेकुम। मैं खालिद सुल्तान, साबिक सदर DC कॉलोनी, आपसे मुखातिब हूँ। सोसाइटी के आइंदा होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में मेरी नज़र में फाउंडर ग्रुप के सदारत के उम्मीदवार जनाब अमजद सलीम भट्टी सबसे मौजूद उम्मीदवार हैं। अपने साबका तजर्बे की बुनियाद पर वो DC कॉलोनी के तमाम तर मसाइल का बखूबी इदराक रखते हैं और मेम्बरान के लिए अपनी भरपूर खिदमत सर अंजाम देने के अहल हैं। वो एक शरीफ-उन-नफ्स और आला इक़्तिदार के हामिल उम्मीदवार हैं। मेम्बरान के लिए ईजीली एक्सेसिबल हैं। मुझे यकीन है कि वो कामयाब होकर सोसाइटी के बेहतरीन मफाद में काम करेंगे। सबसे पहले मैं ज़ीशान भाई, ज़ीशान मुगल साहब का और तमाम मुगल बरदरी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छी महफिल सजाई और फाउंडर ग्रुप का ऐलान किया। बातें तो भाई साहब ने सारी कर दी हैं और आप सब भाइयों से यही दरख्वास्त है 12 मार्च को फाउंडर ग्रुप के पूरे पैनल को वोट दे के कामयाब करवाएं। और ये जो लोग कहते हैं ये नून लीग का पैनल है, PTI का पैनल है और जमातों का नाम लेते हैं ये दूसरे ग्रुप वाले, ये सब भाई साहब ने मुश्तरका एक गुलदस्ता बनाया हुआ है। ना इसमें नून लीग है ना PTI है, ये सब बरादरियों का एक और सब उसका बहुत अच्छा खूबसूरत गुलदस्ता बनाया हुआ है। बस यही गुजारिश है कि 12 तारीख को फाउंडर ग्रुप के पूरे पैनल को वोट दे के कामयाब कराएं, चांद पर मोहर लगाएं। बड़ी मेहरबानी। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लाखों करोड़ों अरबों दुरूद सलाम वजह तख्लीक़ कायनात, वजह ज़ुहूर कायनात, नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। लाजिम है हम भी देखेंगे, लाजिम है हम भी देखेंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे।
जब राज करेगी खल्क़े खुदा, जो मैं भी हूँ और तुम भी हो, लाजिम है हम भी देखेंगे। जबर का मौसम तो वैसे गुज़र चुका है। मैं आज की इस खूबसूरत महफ़िल को सजाने पर जनाब ज़ीशान मुग़ल साहब, मेरे बड़े प्यारे भाई इमरान चौहान साहब और शुएबुल्लाह साहब, आप सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि जिन्होंने इतने खूबसूरत लोगों को और हमारे मस्जिद के साथी शमी मस्जिद के जो हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा किया ताकि हम उनसे अपने दिल की बातें कर सकें। अभी एक पैगाम सुनाया गया है जो कि मैं ये कहूँ कि वो बानी डीसी कॉलोनी हैं तो गलत तो नहीं है। तो जिन्होंने ये डीसी कॉलोनी का पौधा लगाया था, गोया कि कुछ देर के लिए वो एक दूसरे के आमने सामने भी रहे, लेकिन उन्होंने भी इस बात की तारीफ़ की है कि मैं उनका भी मशकूर हूँ कि उन्होंने फाउंडर ग्रुप की हमायत का ऐलान किया। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। पिछले 3 साल जो हैं उसमें फ़र्द वाहिद की हुक्मरानी थी और वो फ़र्द वाहिद जो था वो मेरा मद्दे मुकाबिल था। उसने एक्सटेंशन 3 के अंदर जो कुछ भी किया, एक्सटेंशन 1 और 2 के जो रेजिडेंट थे उनका वो कहता है कि 17 करोड़ रुपया था, हालांकि उससे ज़्यादा थे। वो मैंने उधर लगाए एक्सटेंशन 3 के अंदर। भाई आपने लगाए एक्सटेंशन 3 के अंदर तो उधर से अर्निंग क्या की, उधर से उन्होंने अपनी जेबें भरी। एक्सटेंशन 3 के अंदर जो रहायशियों का 17 करोड़ रुपया था वो भी डुबो दिया और जो लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो भी वो खा गया। उसकी करप्शन अकबरा परवरी की वजह से डीसी कॉलोनी का नाम बदनाम हुआ। एक्सटेंशन 3 के अंदर जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी उसकी बददियानती की वजह से उधर इन्वेस्टर ने इन्वेस्टमेंट करनी छोड़ दी और जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट थी वो शिलिंग हो के सुकड़ के 6-6, 5-5 लाख पे आ गई है, जो कि 40-40, 45-45 लाख की जो फाइल थी वो शिलिंग हो गई। और 17 करोड़ रुपया रहायशियों का डुबोया और उधर से कमाया क्या है, कुछ भी ना। हालांकि मैनेजिंग कमेटी वो चला रहा था, उसको जिसने, मैंने सुना है कि जो उनके उस वक़्त के प्रेसिडेंट थे वो कहते हैं उनकी एप्लीकेशन है कि मेरे सिग्नेचर भी वो जैली खुद ही कर लिया करता था, मुझे तो पता ही नहीं होता था। तो मेरी दोस्तों, बुज़ुर्गों और भाइयों से ये अपील है कि प्लीज़ बरादरियों से निकल के, पार्टी से ऊपर जाके, रिश्तेदारियों से निकल के, खुदारा मैंने और आपने इधर रहना है। मैं भी इधर सतलुज ब्लॉक में आपके साथ ही रहता हूँ। हमारा आपके ऊपर हक है। जितना फाउंडर ग्रुप है वो सब के सब रहायशी हैं, आपके महल्लेदार हैं, मस्जिद के साथी हैं। आपको सबसे ज़्यादा इजी अवेलेबल होंगे तो वो फाउंडर ग्रुप के लोग होंगे। और दूसरी बात है कि मैं इधर ही रहता हूँ, मेरी ये कोशिश होगी, अल्लाह आप लोगों के प्यार, मोहब्बत और आपकी दुआओं की वजह से हमें इज़्ज़त से, मुझे और मेरे पूरे फाउंडर ग्रुप को इज़्ज़त से हमकिनार करता है। तो हमारी ये कोशिश होगी, मेरी ख़ास तौर पे, कि अगर मैं अपने वालिद साहब की इज़्ज़त बढ़ा नहीं सकता तो कम भी ना करूं। वो इधर ही आप लोगों के दरमियान मौजूद हैं। मेरे वो हुक्का ग्रुप जो है उधर ही वो बैठते हैं। तो मैं
जो आज अपने मद्दे मुकाबल के ख़िलाफ़ कह रहा हूँ, कल को मैं ये सुनना पसंद बिल्कुल नहीं करूँगा। आपके लिए काम करूँगा, दिन रात ईमानदारी से काम करेंगे और मेरिट को इंश्योर करेंगे और इलेक्शन के प्रोसीजर को आसान करेंगे, जिससे मिडिल क्लास और जो इधर डीसी कॉलोनी के रहने वाले हैं वो इलेक्शन कंटेस्ट कर सकें। मैं कर लगाना जी उनका। मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि जब हमारे मद्दे मुकाबल जो हैं, जब वो आपके पास आएँ तो उनको पूछना है कि आपको डीसी कॉलोनी का इतना दर्द क्यों है। ना तो आप इधर रहते हो, ना जो तकलीफ़ें हम फेस कर रहे हैं वो आप फेस करते हो। आप क्यों इलेक्शन लड़ रहे हो डीसी कॉलोनी का? डीसी कॉलोनी का इलेक्शन तो डीसी कॉलोनी का रहायशी लड़े, जो इधर रहता है उसको लड़ना चाहिए। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने हमें इज्जत दी तो बायलाज के अंदर चेंजिंग करके ये भी बाप और ये भी रास्ता जो चोर रास्ता है इसको बंद कर देंगे कि कोई भी आउटसाइडर इस नज़रिए के साथ इलेक्शन ना लड़े कि मैंने उधर जाके अपनी जेबें भरनी है, करप्शन करनी है और करके 3 साल के बाद चलता बनना है। इंशाअल्लाह ताला खालिस्तन रहायशियों का हक है कि वही जो दुख तकलीफ मैं फील करता हूँ वही उनकी है और वही फील कर सकते हैं। खुदारा हमारी आवाज़ बने। तकरीरें बहुत हो रही हैं, मेरी सीधी सी बात है, अगर आप लोग नहीं निकलेंगे तो अगले 3 साल इससे ज़्यादा इबरतनाक होंगे। मैं बर्दाश्त कर लूँगा 12 तारीख को। गम या खुशी 2 घंटे की है। 2 घंटे किसी भी चीज़ को सहने के लिए होने चाहिए, तो हम सह जाएंगे, लेकिन आम रहायशियों से नहीं सहा जाएगा और जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट है उनसे नहीं सहा जाएगा। प्लीज़ सोचें, गौर करें और मेरिट को इंश्योर करें और अपने रहायशियों को अबलाइज करें, पूरे फाउंडर ग्रुप को अबलाइज करें। आप लोगों को मायूसी नहीं होगी और ना हम करप्शन करेंगे। और जिन्होंने करप्शन की है, इंशाअल्लाह ताला मेरा आपसे वादा है कि इंशाअल्लाह ताला हम उनसे उनका एहतसाब करेंगे और कड़ा एहतसाब करेंगे। उनको छोड़ेंगे नहीं, भागने नहीं देंगे और आप लोगों की कमेटीज़ बनेंगी, सारा कुछ करेंगे। लेकिन पहले आप लोगों को वादा करना होगा मेरे साथ हाथ उठा के कि 12 मार्च को आप लोग घरों से निकलेंगे। जो फाउंडर ग्रुप के साथ हैं, हाथ उठा के आप लोगों को वादा देना होगा कि आप लोग हमारी आवाज़ बनेंगे और 12 मार्च को चांद के ऊपर मोहर लगा के पूरे फाउंडर ग्रुप को कामयाब करेंगे। मेहरबानी, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह। मेहरबानी। मैं सब दोस्तों का, सब साथियों का, बल्कि ज़ीशान साहब का, इमरान चौहान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे पता है इस वक्त वोट उसे मिलना है जिन्हें सबसे थोड़ी तकरीर करनी है। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज माशाअल्लाह मेरे उस्ताद होरां तकरीर तो सारी करती है, तो यकीन करो दिलों की उन्हां, जो उन्होंने दिल च सी ना अज उही बाहर निकलिया। तो एक गल तो मेरा इख्तलाफात ने उन्होंने नाल। उन्होंने कहा ना फेस 1 काम होया तो ना फेस 2 च, सिर्फ फेस 3 काम होया। हाई साहब फेस 3 का एक काम मैनूं दस दो जिहड़ा उन्हें कीता। वो तो फेस 3 तो भी 15 किलोमीटर दूर टुर गए सन। फेस 3 का कोई होया हुंदा तो कम सो कम ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੋਕਰ ਭਰਾ ਸਾਡੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਰੀਦੀਆਂ, 8-8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾ ਕੇ ਵੇਚੀ। ਉਹ ਫੇਸ 3 ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਫਰਾਡ ਹੋਇਆ, ਫੇਸ 3 ਦਾ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ
12 मार्च ਨੂੰ ਫਾਊਂਡਰ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵੋ, ਪੂਰੇ ਪੈਨਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੰਜ 3 ਸਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆ ਵੇਖੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਚ ਅੱਗੋਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਈ ਸੀ ਅਮਜਦ ਸਲੀਮ ਬੱਟ ਨਾਲ ਵੇਖੋਗੇ। ਚੰਦ ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਾਓ ਠਕਾ ਠਕ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ। जनाब मुल्क बरादरान और जिन्ने मेरे दोस्त अहबाब बैठे ने अस्सलाम वालेकुम। भाईजान साहब अगे रिक्वेस्ट है फाउंडर ग्रुप नू वोट दिया जे ते चन्न ते मोहर लाया जे ते खाना खाओ दबा के। हुण खाने दे विच असीं हायल नहीं होंदे। बहुत मेहरबानी शुक्रिया। बाकी वेख लो हुण ते बानी DC कलोनी जिहड़े DC कलोनी दे बानी ने खालिद सुल्तान साहब भी गवाही दे रहे ने कि फाउंडर ग्रुप ही बेहतरीन ग्रुप है जेड़ा DC कॉलोनी की बेहतरी वास्ते काम करेगा। मैं सबसे पहले जीशान भाई का तहे दिल से और चौहान साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने इतनी अच्छी महफिल सजाई। प्लीज़ फाउंडर ग्रुप का साथ दें, हाथों में हाथ दें और 12 मार्च को चांद पे ठप्पा लगाएं, क्योंकि यही ग्रुप है जो आपको इंशाल्लाह DC कॉलोनी को तरक्की और गामदान पे लेके जाएगा। प्लीज़ खुदारा चांद पे ठप्पा लगाएं 12 मार्च को। बहुत शुक्रिया जीशान मुगल साहब, आपने इतनी अच्छी महफिल सजाई। मैं इल्तिमास करता हूँ अपने दोस्तों से, भाइयों से, बुजुर्गों से 12 मार्च को चांद पे मोहर लगाएं। हमारे चांद हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब हैं और हम सब उनके सितारे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्थ ये है कि मैं सिर्फ 2 पॉइंट्स पे बात करूंगा। पॉइंट वो ये है कि जो मैं कंपेन करता हूँ अपने इलेक्शन की, तो मुझे बेशुमार मेरे दोस्त अहबाब ये कहते हैं भाईजान आप लेट हो गए हैं, हम वादा कर चुके हैं, हमारी बरादरी है, हमारे दोस्त हैं, हमारे मामलात हैं। इस तरह बड़ी बुरी बात है अगर उनसे वादा करके हम आपको वोट दें। मैं इस पॉइंट को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। मेरे भाई अल्लाह का हुक्म जाने, अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेकी के काम में लोगों का साथ दें। किस में साथ दें? नेकी के काम में लोगों का साथ दें। कोई ऐसा वादा जो आपने मासूमियत में किया हो, आपने प्रेशर में किया हो, सोसाइटी के ख़िलाफ़ जा रहा हो, खुदारा उस पर आप रिकन्सिडर करें। आपकी सोसाइटी है तो आपकी शान है। आपके गेट के बाहर के हालात आपके हाथ में हैं आज। अगर आप घर का लॉन खूबसूरत चाहते हैं, घर का अंदर का इंटीरियर बड़ा अच्छा चाहते हैं, तो आपका विजन महदूद है। आप अपनी सोसाइटी के बारे में सोचें। मैं आज बड़ा खुश हूँ कि हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब को पहले मौका दिया गया। ये तरतीब अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब ने बड़ी अच्छी तय की। हाजी साहब ने जितने दिल से, जितने इत्मीनान से अपने दिल की आवाज़ को आपके सामने रखा। मेरे एक दोस्त यहाँ पे भी मुझे कह रहे थे कि यार हाजी साहब ने तो कमाल कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। हाजी साहब का अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा इरादा है कि मौका अल्लाह अगर हमें अता फरमाए तो हम खूब इस सोसाइटी को डिस्टिंक्शन पे लेके जाएं, इनफरादियत पे लेके जाएं। दूसरा मेरा पॉइंट ये है मेरे भाई कि आप लोग हमारे एम्बेसडर हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा मेरे बरादरी के लोग मुग़ल भाई हैं। नवीद साहब बैठे हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह तारक साही साहब हैं, नईम मुग़ल साहब हैं, बेशुमार मेरे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मैं चूँकि बरादरी को अव्वल तरजीह नहीं दे रहा, मैं दे रहा हूँ सोसाइटी के मफाद को। और अगर सोसाइटी सही रहेगी तो सब बरादरी इंशाल्लाह इकट्ठी रहेंगी। तो आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप हमारे एम्बेसडर बने। सिर्फ 6-7 दिन रह गए हैं, बाकी आप मेहनत करें। दिन में सिर्फ 2 घंटे, 1 घंटा, आधा घंटा निकालें और आप अपनी सोसाइटी को बचाने के लिए, उन लोगों से जान छुड़ाने के लिए जो मफाद परस्त है, थोड़ी सी तहकीक कर लें। आपने 5 किलो सेब लेने हो तो आप 3 रेडियो पे फिरते हैं, 3 दुकानों पे फिरते हैं। खुदारा अपना वोट जो है तहकीक करके दें। तहकीक के बाद आपको मेरे किरदार में कोई दाग नज़र आए, आप बेशक अपना वोट ना ज़ाया करें। आपको हाजी साहब के किरदार में कोई दाग नज़र आए, आप बेशक आप वोट ना दें। लेकिन तहकीक लाजिम है। अल्लाह ताला ने भी फरमाया
कि जो लोग गौर तफक्कर फ़िक्र करते हैं उनका फ़हम भी, उनकी बसीरत भी बढ़ जाती है। मैं आखिर में शुक्रगुजार हूँ अपने दोस्तों का, मेरे जो बाजुओं की तरह मेरे साथ लगे रहे, काशिफ महमूद मुगल साहब, तारिक शाही साहब, जवेद रत्तड़ साहब, शोएब साहब, कैसर भट्ट साहब, इफ्तिखार भट्ट साहब, अकराम मुगल साहब, इरफान मुगल साहब, इन सब दोस्तों को अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। इन लोगों के अंदर अल्लाह ने खिदमत का जज्बा उजागर किया। आबिद एडवोकेट साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बड़ा साथ दिया। मेरे सारे दोस्तों का मैं बड़ा मशकूर हूँ, बहुत शुक्रिया आपके आने का। मैं आखिर में रिक्वेस्ट करूँगा कि 12 मार्च इतवार का दिन सुबह 9 बजे, 10 बजे नहीं, 11 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, 5 बजे तक टाइम है। स्टार्ट में आप सुबह 9 बजे आएँ। और इमरान चौहान साहब का भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा मेन जो बंदे हैं इमरान चौहान साहब, उन्होंने बहुत वर्क किया इसमें। तो 12 मार्च को चांद पे मोहर लगा के आप अपनी सोसाइटी के लिए अच्छे रास्ते मुतय्यन करें। असल में मौका हमें नहीं मिल रहा, मौका आप लोगों को मिल रहा है अच्छी क़यादत चुनने का, और इस क़यादत का अल्हम्दुलिल्लाह जवाब इस दुनिया में भी देंगे। हम अप्रोचेबल लोग हैं। अगर अल्लाह ने मुझे मौका दिया तो मैं शफाफ, क्लियर, क्रिस्टल निज़ाम जो है उस पर काम करूँगा। मुझे कोई एक शोबा मिला, डेवलपमेंट का मिला, हॉस्पिटल का मिला, एजुकेशन का मिला, मैं अल्हम्दुलिल्लाह पहले दिन से ही व्हाट्सएप ग्रुप बना लूँगा, वेबसाइट बना लूँगा। आप लोग अप्रोच कर सकेंगे, आपको मुझ तक आना नहीं पड़ेगा, आपके एक क्लिक से दूर होऊंगा इंशाअल्लाह ताला। इसी तरह हाजी साहब हैं, इसी तरह मेरी सारी टीम है। आप वोट दे के हमें एक मौका दें, अपने आप को, सोसाइटी को इम्प्रूव करने का मौका दें। जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। साथ ये खिदमत है सर, ये सियासत नहीं है। आप मेरे मेहमान हैं, मैंने आपको सियासी नज़रिए से नहीं बुलाया, खिदमत के नज़रिए से बुलाया। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम।